डिग्री का टर्म अगर उसमें है तो दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें कंपलसरी है कि x का सेकंड डिग्री का टर्म होना चाहिए। उससे कम डिग्री का टर्म चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा का डिग्री का टर्म डेफिनेटली नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तब भी ये क्वाड्रेटिक एक्स पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स का डिग्री 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब आ गया तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबको क्लियर हुआ कि उड़ गया? ईच एंड एवरी वन। नंदिनी यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो बेटा। अदिति, कनिका, इशिता, कनिका कोई डाउट बेटा? नहीं सर। गुड। बिल्कुल घोट लो, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही नोट मिलेंगे, ठीक है, जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे ही नोट डाउन कर लो बता देना। सबने लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब अगर x का पॉलिनोमियल है तो x का डिग्री 2 होना चाहिए, y का पॉलिनोमियल है तो y का डिग्री 2, z का है तो z का डिग्री 2। नेक्स्ट लिखो, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial। यानी अगर जो जिसका भी पॉलिनोमियल है, x का हो, y का हो, z का हो, किसी का भी, अगर उसकी पावर 1 है देन दैट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इधर देखो, जैसे मैंने कहा 3x प्लस 5, 7z प्लस 10, 5 अल्फा प्लस 9, 10 b, 7 a, 9 c प्लस 10, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इट दीज ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल। जिसके टर्म में लिखा हो, चाहे x का लिखा हो चाहे y का, a से लेकर z तक कुछ भी, कोई भी वेरिएबल दिख रहा है उसकी डिग्री 1 है, देन दैट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे x वेरिएबल दिख रहा है, इसका डिग्री कितना है? 1, तो ये क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ z दिख रहा है, z का डिग्री 1, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ अल्फा दिख रहा है, इसका डिग्री 1, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये b दिख रहा है, b का डिग्री 1, इट इज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। ये a दिख रहा है, a का डिग्री 1, इट इज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। ये c दिख रहा है, c का डिग्री 1, इट इज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैंने कहा, मान लो मैंने एग्जांपल दिया 9c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 15, इट इज व्हाट? कोई आंसर देगा? 9c स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक। इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सही। क्यों क्वाड्रेटिक? बिकॉज c का डिग्री कितना है? 2। क्लियर एवरीवन? मैंने ऐसे कहा 9 बीटा प्लस 10 बराबर 0, इट इज व्हाट? लीनियर। लीनियर, डेफिनेटली लीनियर, बिकॉज बीटा का डिग्री क्या है? 1, इट इज लीनियर। भाई पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, किसी के भी टर्म्स में लिखा है। आपको किस वाइज पहचानना है? डिग्री वाइज। किस वाइज पहचानना है? डिग्री वाइज। तो डिग्री वाइज देखोगे
अगर सेकंड डिग्री दिख रहा है तो सेकंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक, फर्स्ट डिग्री दिख रहा है यानी लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखते रहेंगे बेटा। इससे क्या वेल डिफाइंड होता है, जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, एक्स वाई ऐसे वेरिएबल ही रहते हैं, हमें पता होना चाहिए एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल किसी के टर्म्स में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ही लिख लिया करो बेटा, बोल दिया करो। सर हो गया। डन, गुड। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्लासिफिकेशन है डिग्री वाइज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। सब लोग हेडिंग डालो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो, a polynomial of degree 3, a polynomial of degree 3, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. अब इधर देखो बच्चों, यहां पे अब क्लियर है, यहां पे कितना डिग्री दिखना चाहिए बच्चों, बोलो 3 डिग्री। फर्स्ट सिंपल, कोफिशिएंट कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 4 अल्फा क्यूब माइनस 10 हो गया, 10 बीटा क्यूब माइनस 10 बीटा प्लस 10 हो गया, 7a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 10 हो गया। इसमें बस आपको देखना है जिसके टर्म्स में पॉलिनोमियल है, जैसे इट इज पॉलिनोमियल इन x, इसका डिग्री कितना है 3, इट इज व्हाट क्यूबिक। इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो ये क्यूबिक है। इट इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ बीटा, बीटा या बी जो भी तुम्हें मानना है मान लो, इसका डिग्री कितना है 3, इट इज क्यूबिक। ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किसके टर्म्स से पॉलिनोमियल है, ए के, तो वेरिएबल इसका क्या हो गया ए। ये क्यूबिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 3, तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी को कोई डाउट, एनीवन? नंदनी, अदिति बेटा कोई डाउट? नो सर। गुड। प्रिया तेरी क्लास में थी ना अदिति, यस सर। कांटेक्ट में है उसके थी? I contacted her last in the March, I guess. ओके ओके, नंदनी क्लियर है बच्चे? इज दैट क्लियर नंदनी? एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई डाउट? जरा भी डाउट होगा बिंदास पूछोगे बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, अच्छा मैं वर्ड लिखता हूं, अगर बेसिकली देखो तो इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, जैसे क्यूबिक यानी 3, क्वाड्रेटिक यानी 2, लीनियर यानी 1। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? What is the degree of biquadratic polynomial? 4.
4 डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इज 2 बाई यानी इसको डबल कर दिया, इट मींस व्हाट, डिग्री 4 लिखो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, a polynomial of degree 4, a polynomial of degree 4 is called a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. For example, जैसे मैंने कहा 3x की पावर 4, 5 अल्फा टू दी पावर 4 माइनस 7 अल्फा प्लस 10, मैंने कहा 10 अल्फा की पावर 4 माइनस 5, 7 वाई की पावर 4 माइनस 10 वाई क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0. These are polynomial of degree 4. These are polynomial of degree 4. Is that clear everyone? सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब सबको आंसर देना है, परेशान मत होना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, जरा आपके वेरिएबल्स के टर्म्स में ही लिखता हूं। मैंने कहा 10x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, मैंने कहा इट इज क्वाड्रेटिक, सॉरी इट इज बाई क्वाड्रेटिक, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, क्यूबिक लिखा, क्वाड्रेटिक लिखा, लीनियर लिखा। ठीक है, पहले मैं कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूं जिससे आपका आईक्यू भी सही हो। ठीक है, मैंने कहा इट इज लीनियर बिकॉज यहाँ पे x का टर्म है, इट इज क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है, इट इज क्यूबिक बिकॉज इट इज x क्यूब, इट इज बाई क्वाड्रेटिक बिकॉज इट इज x टू दी पावर 4। यानी ये सारी पॉलिनोमियल है, ये सारी टाइप्स है। दिस पॉलिनोमियल कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी ये पॉलिनोमियल सारी डिग्री को कवर करता है, क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है और बाई क्वाड्रेटिक भी है। इज दैट ट्रू और फॉल्स? भाई सारे टर्म है तो सारे ही होंगे ना, ये क्यूबिक भी होगा, क्वाड्रेटिक भी होगा, लीनियर भी होगा, बाई क्वाड्रेटिक भी होगा। सर फॉल्स होगा क्योंकि हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। बिल्कुल सही बात, इट इज फॉल्स। हमेशा याद रखो पॉलिनोमियल में हमेशा हाईएस्ट डिग्री ही देखते हैं, बाकी नीचे वाली डिग्री से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? हमेशा याद रखो, हमेशा कौन सी देखते हैं? हाईएस्ट डिग्री। तो दीज ऑल आर फॉल्स, ये नहीं होगा। ठीक है, इट इज ओनली 4 डिग्री टर्म। ठीक है, 4 डिग्री हाईएस्ट है, देन इट इज ओनली बाई क्वाड्रेटिक। बात समझ में आया? हमें सिर्फ डिग्री वाइज में क्या देखना है? हाईएस्ट डिग्री। नीचे कौन कूद रहा है, भाग रहा है, किसी कोई मतलब नहीं। बात समझ में आया? जैसे हमें जो देखना है, जैसे हमें क्या देखना है, इंडिया में सबसे रिच कौन है या वर्ल्ड में सबसे रिच कौन है, तो उस रिच पर्सन को देखना है, उससे ज्यादा रिच बनने की कोशिश करना है। ये तो हो गया मोटिवेशन। तो वर्ल्ड में जो सबसे रिचेस्ट है दैट इज डिग्री। बात समझ में आया? अब यहाँ पे पूरे टर्म्स में जो है सबसे रिचेस्ट, रिचेस्ट क्या है? एक्स टू दी पावर 4, तो इसी का गुणगान करोगे, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ईच एंड एवरीवन, कोई डाउट? डिग्री में हमेशा हाईएस्ट डिग्री से ही कंसीडर होगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है।
यू हैव टू सी ओनली हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। मैंने कहा ये एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 10 है, तो इट इज ओनली क्यूबिक, इट इज ओनली क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री में हमेशा हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, ठीक है। लिखो, कांस्टेंट इज आल्सो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट इज आल्सो पॉलिनोमियल with degree 0. Constant is also polynomial with degree 0. अब आज और मजा आएगा। कोई आपसे पूछे कांस्टेंट जो होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है विद डिग्री 0। कोई आपसे पूछे व्हाट इज 7, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। व्हाट इज 10, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। What is 22? It is also a polynomial of degree 0. What is minus 220? It is also a polynomial of degree 0. What is 3/2? It is also a polynomial of degree 0. ठीक है, कैसे? अब आज मैं आपको रीजन बताता हूँ। कल तो लिखवाया था, डेमो में लिखवाया था। मैं हर चीज का कारण बताऊंगा, आपका 10th में ही बेस ऐसा मजबूत कर दूंगा, चाहे आप नीट की तैयारी करो चाहे जेई की तैयारी करो, दोनों केस में आपका बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, बस रेगुलर क्लास में आओ। 7 is a polynomial of degree 0. तो किसी स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यू कैन राइट 7 x to the power 0. yes or no? तो ये x हो गया विथ पावर व्हाट? 0. x to the power 0 क्या होता है? 1, दैट इज 7. बात समझ में आया? जैसे 10 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो? x to the power 0, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अल्टीमेटली ये क्या लिखा है? ये तो 1 ही लिखा है। बात समझ में आया? तो क्योंकि हम इसके साथ x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? x टू दी पावर 0 लिख सकते हो। ये मैं रीजन आपको दे रहा हूं। अगर मैं सिर्फ 10th के हिसाब से पढ़ाऊं, मेरे लिए पढ़ाना वेरी इजी, क्या वेरी वेरी इजी है। 10th के लिए पढ़ाना इट इज वेरी इजी टास्क टू मी इन स्कूल लेवल एज वेल एज इन एनटीएससी लेवल। दोनों केस में मुझे 10th पढ़ाना आसान है। लेकिन हमें अब तुम यार इससे एक्सपीरियंस चीजों से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है लेवल भी आपको अच्छा मिलेगा, लेवल वाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहूं तो रीजन ना लिखूं, 10th के हिसाब से मुझे क्या करना था? कांस्टेंट इज आल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, खत्म बात। बस मुझे बताना था 7, 10 दिस वन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, बस खत्म। इतना तुम्हें समझ में भी आता और तुम लोग खुश भी होते कि हाँ इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हें रीजन क्यों बता रहा हूँ बेटा, आगे चल के कुछ तो करोगे, चाहे नीट करो चाहे जेई करो चाहे कुछ भी करो, ये नॉलेज आपका हर जगह अपनी टांग फंसाता है। तो एक अच्छे लेवल का नॉलेज लेके ही जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पे आप एड ऑन में अपने मन से क्या लिख सकते हो? एक्स की पावर 0। यस और नो? बोलो। नंदिनी Yes, sir. समझ में आया कि? अदिति? आ गया। Yes, sir. एवरीवन, रीजन समझ में आया कि नहीं आया? इशिता, कनिका, वो आ गया। किसी को जरा भी डाउट? रीजन क्लियर है कि नहीं? एंड आदित्य राज गुप्ता, लेट आ रहे हो? आदित्य यस सर। क्यों, क्या हो गया, लेट क्यों थे? सर बिट ऑफ नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, अब यहां से पढ़ो, इसके आगे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। डेमो में थे आप? यस सर। ठीक है ना, आ जाएगा। इसका रिकॉर्ड भी हो रहा है, देख लोगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे से अभी समझ में आ जाएगा। वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, लिखिए। नेक्स्ट वन लिखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सब लोग लिखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल। देखो मेरे पास हर चीज का रीजन ही पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग इन सीनियर विंग। ठीक है, तो मुझे हर चीज का रीजन पता है। तुम लोग तो बिंदास पढ़ो, अगर तुम लोग सही से पढ़ोगे 10th में वो खतरनाक मैथ करा दूंगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा। बस कंडीशन इज ओनली वन, रेगुलर इन क्लास। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन से अगर आप एब्सेंट हैं तब तो ठीक है, नेटवर्क इशू से एब्सेंट है तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा।
इफ यू आर सीरियस देन आई कैन डू मैनी थिंग्स, ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस रेगुलर आओ और एक मन में होना चाहिए मुझे बहुत अच्छा करना है, तो मैं बहुत कुछ आपके साथ सॉल्व कराऊंगा, लेवल भी ले जाऊंगा, 10th में ही थोड़ा 11th का पार्ट भी करा दूंगा, उसका निश्चिंत रहो, ठीक है। लेकिन रेगुलर और इंटरेस्ट दो चीजें चाहिए क्लास में, ठीक है। लिखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लिखो if px is a polynomial, if px px if px is a polynomial in variable, if px is a polynomial in variable, इन वेरिएबल का मतलब x के टर्म्स में, y के टर्म्स में, किसी के टर्म्स में हो सकता है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x, then value obtained by replacing x by alpha, then value obtained by replacing x by alpha in px is called value of polynomial. In px is called value of polynomial, is called value of polynomial. अब मेरी एक बात समझना बच्चों, देखो मैथ्स में कोई भी कहानी थ्योरी लिखवा दिया, इट इज गुड, लिख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल से हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा बोर्ड पे देखो, ये जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन से क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूंगा, पूरी थ्योरी क्लियर। 10th लेवल पे तो बहुत आसान है सब कुछ, ठीक है। इधर देखिए, मैंने कहा इफ px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू 2, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी, उसी को उसने अल्फा बोला है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो आपने क्या किया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, now you have to put x is equal to 2, that is p2, it is what, p2 is equal to 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 10x की जगह 2 डाला, 10 यानी 20 प्लस 5, you will get p2 is equal to 2 plus 7 कितना हुआ, 2 plus 5 कितना हुआ, 7 minus 20, it is what, minus 13, it means p2 बराबर minus 13, it means what, minus 13 is the value of polynomial at x is equal to 2। इसी 2 को थ्योरी में अल्फा बोल दिया था, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, 10, 20, इट मींस यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन दैट इक्वेशन। बात समझ में आया? तो आपको वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। देखो x के टर्म्स में दिया है तो x का वैल्यू पुट करोगे, y के टर्म्स में दिया है तो y का वैल्यू पुट करोगे, जिसके टर्म्स में दिया है उसका वैल्यू आप पुट करेंगे।
सबने नोट डाउन कर लिया बच्चे? नंदनी? सर मेरे को बस एक डाउट है, हाँ बेटे। कैसे आया सर? हाँ बेटे, 7 आवाज आ रही? कैसे आया वहाँ पे? क्या आ रहा है? 7 आपके जो आपने सॉल्व किया है उसमें 7 कैसे आया? इधर देखो बेटा, पूछ लिया 2 करो कोई स्क्वायर है ना, वो तो 4 हो ओके, इट इज माई मिस्टेक। तुम लोग बोलो ना यार क्लास में, इट इज वॉट, मिस्टेक सिली हो जाती है। 2 का स्क्वायर है, मैंने देखा नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 20, इट इज माई मिस्टेक। ठीक है, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 20, आंसर विल बी वॉट, -11। ये देखो, ये स्क्वायर मैंने नहीं देखा ऊपर। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज वॉट, -11, इट इज माई मिस्टेक। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बोला करो इमीडिएट। सबने लिख लिया? कैलकुलेशन मिस्टेक बोला करो। आदित्य राज क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैंने कहा अगला, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -10, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा इज इक्वल टू 10। तो एक सिंपल सी बात है, अगेन आपको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो पी अल्फा इज इक्वल टू वॉट, अल्फा स्क्वायर -10। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको चाहिए अल्फा बराबर 10 से। तो पुट किया अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 10 पुट किया, तो ये क्या हो गया? P10 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर -10। 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 -10, आंसर इज 90। इट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, 90 एट अल्फा इज इक्वल टू 10। देखो, आपकी बुक में फ्रेमवर्क फिक्स है कि जैसे x के टर्म्स में दिया है या y के टर्म्स में दिया है, तो वो टर्म्स आपके कैसे भी हो सकते हैं। बात समझे? अल्फा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो जिसके भी टर्म्स में दिया हो, तो आपको अल्फा बराबर 10 पे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देन यू हैव टू पुट अल्फा इज इक्वल टू 10 इन दिस पॉलिनोमियल। सो इट इज व्हाट, P10, अल्फा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -10, ठीक है, इट इज व्हाट, 90। कोई सिली कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ करे तो क्लास में बोल दिया करो बच्चों। नोट डाउन हो गया सबका? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ो। एवरीथिंग इज इजी, ठीक है, हर चीज आसान है इसमें। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ -6 अल्फा स्क्वायर +11, सॉरी, x³ -6x स्क्वायर +11x -6 8 x इज इक्वल टू -6। सब लोग आंसर दो।
सबको आंसर देना बेटा इसमें। -60. -60 गुड। बाकी सब आंसर इज Sir, the -60। same. हाँ बेटे The same, -60. गुड। बाकी लोग करो बेटा। देखो सिंपल, इट इज व्हाट, इट इज px इज इक्वल टू x³ -6x² प्लस 11x -6। अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट वाला पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 -6। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो। -8 हुआ, ये 4 हुआ, 4 इंटू 6 24 हुआ, और ये कितना हुआ -22 हुआ -6। कैलकुलेट कर लो, इट विल बी व्हाट, इट इज फाइनली -60। आई थिंक ये सबका सही होगा बेटा। एम आई करेक्ट बच्चों? सबका सही है ना? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. गुड। लिखो 0 और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये सिनोनिम्स है। ठीक है, कोई आपसे बोले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं होता कि x बराबर 0, ये मतलब नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोले, बात एक ही है। लिखिए बेटा, जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो देखो, थ्योरी सिर्फ नाम मात्र के लिए, ठीक है, मेनली क्या एग्जाम्पल से ईच एंड एवरीथिंग मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब इधर देखो, a real number, a real number, a real number alpha is zero of polynomial. A real number alpha is zero of polynomial px, मतलब पॉलिनोमियल को आप कुछ भी नाम दे दो, if p of alpha is equal to 0, if p of alpha is equal to 0, if p of alpha is equal to 0। ये नोटेशन, ठीक है, ये नोटेशन आपको कंपटीशन में कई बार यूज होगा। जीरो का मतलब क्या होगा, रूट। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, देखो स्कूल लेवल पे भी अब दिखाना ही पड़ेगा सब लिख के। ठीक है, आपने क्या बोला, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² -3x + 2। ठीक है,
अब ये कह रहा है x बराबर 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। इस पॉलिनोमियल का जीरो x बराबर 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात है, यू हैव टू राइट इट इज px। px क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जो भी पॉलिनोमियल x का दिया हो, y का दिया हो, z का दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, px लिखा। अब ये कह रहा है x बराबर 2 इसका जीरो है। जीरो यानी रूट, जीरो यानी रूट, वो रूट उसको सेटिस्फाई करके आंसर जीरो आता है, तो वो उसका जीरो है, यानी वो उसका रूट है। तो इट मींस व्हाट, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 2 हियर। x बराबर 2 डाला, ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर x बराबर 2 डाला, 6 प्लस 2, इट इज व्हाट 4 माइनस 6 प्लस 2। ये दोनों एक साथ ले लो, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको सेटिस्फाई करके जीरो आ गया, इट मींस व्हाट, इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी उस वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जा रही है देन इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और अगर उससे जीरो नहीं हो रही देन इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर एवरीवन और नॉट? किसी को कोई डाउट? आदित्य राज, इशिता, कनिका? कनिका बेटे तुझे कोई डाउट? नो सर। आदित्य राज? नो सर। समझ में आया, उड़ गया? आदित्य बेटा? सर आया। गुड। कभी भी आपसे कहे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो सिंपल याद रखो, वो वैल्यू डालने पे वो जीरो बन जाना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया है वो लोग लिखो, लिखो प्रूव दैट 1 2 3 आर द zeros of polynomial. Prove that 1 2 3 are the zeros of polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6. सब लोग प्रूफ करो। यस सर। गुड, बिल्कुल सही है। इधर देखो, इसको बोलोगे पी अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा, सॉरी प्लस 25 माइनस 10 अल्फा। अल्फा बराबर 5 डाला,
तो P5 आ गया। P5 इज व्हाट, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस अल्फा की जगह 5 आया तो कितना हो गया 50। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 माइनस 50 इट इज व्हाट 0। यानी ये वैल्यू डाल के 0 आया। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इट मींस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है। यस, किसी को कोई डाउट?